और सेंगोल को लेकर जो विवाद हो रहा है, जयराम रमेश की बात भी आपने सुनी, इसे लेकर दस्तावेज भी सामने आ गए हैं। सेंगोल रिकॉर्ड के जो दस्तावेज हैं वो सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने कहा था कि इसे लेकर कोई दस्तावेज ही नहीं है, लेकिन अब इसके दस्तावेज सामने आ गए हैं। 1947 के वक्त के दस्तावेजों में खुलासा हुआ है, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक सेंगोल। जी न्यूज के पास ये दस्तावेज मौजूद हैं। इस सेंगोल की तस्वीर आप देख रहे हैं। 1947 के दस्तावेजों से कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। कांग्रेस के बयान के बाद अब सामने आ गए हैं कागज, ये दस्तावेज अब सामने आ गए हैं। जी न्यूज के पास के दस्तावेज मौजूद हैं। 1947 के दस्तावेजों से कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। कुछ देर पहले आपने कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश का बयान सुना। उन्होंने कहा कि झूठे नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, सेंगोल को लेकर जो दावे हो रहे हैं ये भी झूठे हैं। लेकिन 1947 के दस्तावेजों से अब कई खुलासे हो रहे हैं। जी न्यूज के पास वो दस्तावेज भी हैं और उस दस्तावेज से सेंगोल के बारे में सारी जानकारियां भी सामने आती हैं। ये देखिए तस्वीरें, सेंगोल के जो दस्तावेज हैं इनसे कई अहम जानकारियां सामने आती हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कोई सत्ता हस्तांतरण का यह प्रतीक नहीं है। इसे लेकर जो दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं ये सारे दावे फर्जी हैं। रविंद्र मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, अब तो सेंगोल को लेकर दस्तावेज भी सामने आ गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई है कि झूठे नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना कि अजीब बात है, जयराम रमेश हो या कांग्रेस को, कि जो अपने ही नेता प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जो गांधी परिवार के ही हैं, उनको ही नकारा जा रहा है, उनके वसीयत को नकारा जा रहा है, उनके विरासत को नकारा जा रहा है। और उन्होंने जो सेंगोल को एक्सेप्ट किया था सत्ता हस्तांतरण के लिए लॉर्ड माउंटबेटन से, उसको ही नकारा जा रहा है। ये बड़ी विडंबना है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ये किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो दस्तावेज है डीएमके सरकार द्वारा ही जारी हुआ है, उसमें भी 14 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण के लिए सेंगोल का जिक्र किया गया है। कई तमिल इतिहासकारों में है, कई तमिल मैगजीन में है, पेपर में है, सबका दस्तावेज है। 14 अगस्त 1947 को इसका इस्तेमाल हुआ था सत्ता हस्तांतरण के लिए। पंडित नेहरू ने सत्ता जो लॉर्ड माउंटबेटन, रविंद्र एक बार फिर से जरा समझा दीजिए कि ये जो दस्तावेज हैं सेंगोल को लेकर जो सामने आए हैं, इन दस्तावेजों में क्या लिखा गया है, क्या बात है, कैसे पता चलता है कि सत्ता हस्तांतरण की बात हो रही है इसमें? देखिए सीधा सा बात, जब ये तो सब ऐतिहासिक तथ्य है कि ब्रिटेन से भारत को आजादी मिली, लिखित में आजादी मिली। 14 अगस्त को नेहरू ने देश को संबोधित किया था, मिडनाइट में किया था, और उस मिडनाइट में संबोधन से ठीक पहले ये सारे दस्तावेज ही है, सबूत है। तो उन्होंने सेंगोल को एक्सेप्ट किया था और अधिनियम द्वारा जो 20 मठ के प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा इन सब का जिक्र डीएमके सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स है 2021-22 के जो वहां के मंत्री द्वारा जारी किए गए हैं, जो हिंदू और दूसरे धार्मिक मामलों के मंत्री हैं उनके द्वारा जो जारी किए गए हैं, उसमें इसका जिक्र है। 14 अगस्त 1947 को सेंगोल का हस्तांतरण हुआ था, देश आजाद हुआ था अंग्रेजों से, और पंडित नेहरू ने इसे एक्सेप्ट किया था। अब इसको भी नकारा जा रहा है, डीएमके खुद इसका बाइकआउट कर रही है। अब इन सब के पास जवाब नहीं है, जैसा कि बीजेपी नेताओं का कहना है, जैसा कि आपने देखा। और राजनाथ सिंह जो डिप्टी लीडर भी हैं लोकसभा में, रक्षा मंत्री के साथ, उन्होंने भी अपील की, जयशंकर कर रहे हैं, कल गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की। ऐसे में ये सिर्फ, और जैसा कि जयराम रमेश का आपने बाइट देखा है, ये बीजेपी के हार नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। उस व्यक्ति का हमें बहिष्कार करना है, उस पद का बहिष्कार नहीं कर, बल्कि उस व्यक्ति से अब कह सकते बीजेपी नेताओं का कहना है कि नफरत है, और इस नफरत कारण से ये विरोध हो रहा है। अब विरोध भी 20 दलों द्वारा हो रहा है, जबकि 25 दल वो शामिल हो रहे हैं। तो ये कैसा विरोध, ये बीजेपी के नेताओं का कहना। और जो दस्तावेज जो आप दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, ये सारे सबूत है। ये कोई चोल साम्राज्य का जो हस्तांतरण का प्रक्रिया थे उसे ही अपनाया गया। और ये तमिल के जितने मैगजीन थे, जितने भी पेपर थे, 2017-18 के जितने भी अखबार थे, उसमें भी इसका जिक्र है। रविंद्र आप हमारे साथ बने रहिए। सेंगोल बनाने वाले परिवार के सदस्य का क्या कहना है, जरा ये सुनते हैं। It was the people from Mahadinam, from Kumbakonam, they are responsible to get those people here. We are also very happy. நாம போய் எந்த நியூஸ் பேப்பரையும் அப்ரோச் பண்ணலை. அவங்களும் இத்தனை பேர் வந்திருக்காங்களே, சந்தோஷமாக இருந்தது. வித் தட் ஹாப்பினஸ். रविंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, वो परिवार भी काफी खुश है और बात देश की विरासत की है। कांग्रेस पार्टी विरोध करते करते ये भूल गई कि यहां विरोध बीजेपी का या प्रधानमंत्री का नहीं हो रहा, विरोध तो अब देश की विरासत का कर रहे हैं।
अब देखिए, जिस 96 साल के स्वर्णकार की जो भावना है वो पूरे देश के सामने आपने दिखाया। यही 1947 में जब राजा जी इनके पास गए थे, स्वर्णकार के पास, दो भाई थे और भी परिवार था, उन्होंने इसे बनाया था। उनके आग्रह पर, राजा जी के आग्रह पर इस सेंगोल की जो बनावट हुई थी, चांदी में बना था, सोने की उस पर परत लगी थी। इसको इसी ज्वेलर्स ने बनाए थे जो अभी 96 ईयर्स के। अब इनकी बात को भी क्या नकारा जा सकता है? क्या देश इनकी बात को भरोसा नहीं करेगा? बल्कि कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल जो जैसा कि आपने दिखाया, जयराम रमेश कह रहे हैं कि इसका कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। अगर ये व्यक्ति जो 96 साल का है, ये कोई आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं है, ना बीजेपी कार्यकर्ता है, बल्कि ये स्वर्णकार हैं जिन्होंने उस सेंगोल को बनाया था 14 अगस्त 1947 का, जिसका इस्तेमाल हुआ था पंडित नेहरू द्वारा। अब वो बोल रहे हैं कि इसके बारे में अपनी भावनाएं और उसकी याद कर रहे हैं, तो कम से कम इसको तो एक्सेप्ट करना चाहिए। इसे तो माने कि हाँ, सेंगोल एक प्रक्रिया थी, सत्ता हस्तांतरण के पंडित नेहरू ने किया था, और पंडित नेहरू की विरासत को और उनकी जो वसीयत एक तरह कह सकते हैं देश के सामने रखी गई थी सेंगोल के जरिए, इसे कांग्रेस, राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक्सेप्ट करे, ऐसा बीजेपी के नेताओं का भी आग्रह है। खुद राजनाथ सिंह कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, जेपी नड्डा कर रहे हैं, पूरे जो एनडीए घटक दल है उनका कहना है। और जो 25 दल, जो 13 दल के अलावा, जैसे कि बीजेडी हो गया, आप देख रहे हैं जेडीएस हो गया, ऐसे ऐसे दलों का भी कहना है कि इसमें जरूर शामिल होना चाहिए। ये देश की भावना है और न कि किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति की उद्घाटन द्वारा हो रहा है। तो सेंगोल की लड़ाई अब दस्तावेजों पर आ गई है, लेकिन अब दस्तावेज भी सामने आ गए हैं, और इन दस्तावेजों में किस बात का जिक्र है ये मेरे सहयोगी रविंद्र आपको बता रहे थे कि इसमें सत्ता हस्तांतरण के लिए सेंगोल का क्या महत्व था, ये सब कुछ दस्तावेजों में बड़े स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। फिर भी कांग्रेस पार्टी इससे इनकार कर रही है। तो सेंगोल के साक्ष्य जो हैं वो सामने आ गए हैं, ये दस्तावेज सामने आ गए हैं। जी न्यूज आपको वो दस्तावेज भी दिखा रहा है, उस परिवार के सदस्य की बात भी सुना रहा है जिन्होंने सेंगोल बनाया, और आजादी के वक्त इस सेंगोल का महत्व क्या था, सत्ता हस्तांतरण के लिए कैसे इसका इस्तेमाल किया गया, कैसे इसका महत्व था, अहमियत क्या थी, ये सारी बातें इन दस्तावेजों में स्पष्ट तौर पर बताई गई हैं, जो मेरे सहयोगी रविंद्र भी आपको बता रहे थे। और वो दस्तावेज की तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। ये वो दस्तावेज हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये तो बीजेपी एक अपनी तरफ से मनगढ़ंत नैरेटिव तैयार कर रही है, झूठे नैरेटिव तैयार कर रही है। असल में ऐसा सत्ता हस्तांतरण के लिए किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन अब जो दस्तावेज सामने आ गए हैं ये बताते हैं कि ये देश की विरासत है, और इस देश की विरासत की अहमियत क्या है। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर क्यों सेंगोल को आज याद किया जा रहा है, और इस सेंगोल को आज एक बार फिर से दुनिया के सामने रखा जा रहा है, तो यह भारत के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। यह देश की विरासत है, और हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, देश के हर नागरिक के लिए इसे जानना भी जरूरी है। और जब नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री को इसे सौंपा जाएगा, तब वो उसकी अपनी एक अहमियत होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जयराम रमेश, जो बयान आपने सुना आपसे थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि ये एक मनगढ़ंत नैरेटिव है। Modi ji will be installing it right behind the speaker's chair, where this scepter signifies the rule of dharma, which is the essence of our civilization, which is the core of our civilization. So, the great poet, timeless Thirukkural, he wrote a big chapter on Sengonmai. And I think number 546, one of the Kurals, beautifully says, I translate it in English for you, it very beautifully says, Zee News.